So we are starting with the subject semester 7 DDRCS. बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है DDRCS, बराबर। सेमेस्टर 7 का सब्जेक्ट है। जैसे DDRCS आता है, पहला क्वेश्चन आता है कि आईएस कोड, कौन कौन से आईएस कोड अलाउड है एग्जाम में। तो टोटल 6 आईएस कोड अलाउड है एग्जाम में। कौन से 6 आईएस कोड? आईएस कोड अलाउड इन एग्जाम, तो आपको अलाउड है 456 2000, करेक्ट। 456 2000 पहला आईएस कोड प्रिंट आउट। इसके बाद IS 3370, इसके अलग अलग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, चारों अलाउड है। 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज, 20 पेज, इतने का ही है वो। इसके बाद आपको 2000 IS 1893 2016 लेके जाना। IS 3370, हाँ हाँ, काम में 2 और 4 ही आते हैं, 1 और 3 में थ्योरी है, इसके लिए लेके जाने का। उधर लिखा नहीं है कि नॉट अलाउड है। 2020, समझ में आ गया? टोटल कितने आईएस कोड हुए? 4 + 1 + 1, 6 आईएस कोड। 1 और 3 आपको क्यों लेके जाना है? मैंने क्या रीजन बोला? थियोरी है, बराबर। इसके लिए लेके जाना है, आपको बैठना पड़ेगा एग्जाम में, लेके बैठ जाओ। क्या लिख के आएगा तो आप लेके बैठ सकते हो। आपके क्वेश्चन पेपर में बस ये वर्ड देखने का, यूज ऑफ रेलेवेंट आईएस कोड इज अलाउड। जब रेलेवेंट वर्ड आ गया तो किसी के पास पावर नहीं है कि आपका आईएस कोड छीन ले। क्वेश्चन में पहले नंबर लाइन पे इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स करेंगे ना यार, ऑफ कोर्स करेंगे, उसमें कोई सवाल है? हाँ, तो कैसा सवाल बोल रहा है? तो मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, लिसन ईयर, मैं बात कर रहा हूं कि कौन कौन से आईएस कोड अलाउड एग्जाम में। इज इट क्लियर टू एवरीवन कौन कौन से आईएस कोड अलाउड है? कोई सवाल है यहाँ पे? तो आपको ये 6 आईएस कोड है। अच्छा, पेपर में लिखा है रेलेवेंट आईएस कोड, तो ही आप ये 6 लेके बैठ सकते हो। अदरवाइज पेपर में लिख के आएगा यूज ऑफ 456:2000, तो आपको ये सारे अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है। समझ में आ गया? तब आपको सिर्फ 456:2000 ही अलाउड है, बाकी कोई आईएस कोड लेके नहीं बैठ सकते आप। क्लियर है? सर क्या गारंटी है? अगर 10 क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे ना, तो 9 के अंदर ये लिख के आया है 456:2000, एक में या आधे में या 2 में ऐसा लिख के है रेलेवेंट आईएस कोड इज अलाउड। इज इट क्लियर? कोई सवाल है यहां तक? मेरे पे विश्वास नहीं है, क्वेश्चन पेपर आपके पास प्रिंट आउट है, बाकी चेक कर लेना हर एक पे क्या लिखा हुआ है, रेलेवेंट लिखा है कि 456 लिखा है, बराबर। तो आपको समझ में आ गया? कोई सवाल है यहां तक? रेलेवेंट लिख के आया तो आप सब लेके बैठो, लेकिन आप प्रिंट सब मारोगे, लेके भी सब जाओगे, लेके बैठोगे भी सब। वापस सुन लो, प्रिंट सब मारोगे, लेके बैठोगे भी सब। नहीं बोला, आपके मजे ही मजे। बोल दिया, सब ले लेगा, सिर्फ 456 आपको छोड़ेगा। बोलेगा सब लोग बैग में रख दो, तुरंत इंस्ट्रक्शन आएगा। पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, एग्जामिनर पढ़ेगा कि अच्छा 456 ही अलाउड है, बाकी सब आईएस कोड बैग में रख दो। लिख क्या है? रेलेवेंट अलाउड है, अब लेके बैठो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और सपोज आपने रख दिया बैग में और ऊपर लिखा है रेलेवेंट, तो आप बिंदास लेके बैठना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डन? तो आपके कॉलेज के टीचर्स के ऊपर रहता है, टीचर सपोर्ट करते हैं फाइनल ईयर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन? सेंटर आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे तो अलाउड ही करेंगे। डन? और वैसे भी जो टीचर्स रहते हैं कंप्यूटर टीचर्स रहते हैं, तो रेलेवेंट आईएस कोड जब बोला ना, तो आप बुक भी लेके बैठ गए तो उनको लगेगा आईएस कोड ही है, जब तक स्क्वाड ना आए। फाइनल ईयर में स्क्वाड सबसे ज्यादा आता है, स्पेशली डीडीआरसीएस के सब्जेक्ट में। फ्लाइंग स्क्वाड आते हैं बाहर के कॉलेज के, उनको मालूम रहता है सिविल वालों को कि आईएस कोड है, फेक है, असली है। तो स्क्वाड सबसे ज्यादा फाइनल ईयर में डीडीआरसीएस सब्जेक्ट के लिए आते ही आते हैं, कंफर्म है हर सब्जेक्ट के। पहले दिन आते हैं और लास्ट डे आते हैं। तो पहला पेपर डीडीआरसीएस रहता है, फाइनल ईयर का रहता है, सुबह रहता है। तो फ्लाइंग स्क्वाड आनी ही आनी है, बाय डिफॉल्ट फिक्स है। तो रिस्क मत लेना, कॉलेज वाले ने पकड़ा तो कुछ नहीं होता, वो सब्जेक्ट फेल हो गए। स्क्वाड ने पकड़ा तो पूरे सब्जेक्ट फेल हो गए। तो ये फर्क पड़ता है, मतलब वो पूरा सेमेस्टर डिबार्ड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। डन? तो ये आपका आईएस कोड के बारे में डिस्कशंस पूरा क्लियर बता दिया मैंने। अब चलते सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशंस।
लेट अस डिस्कस फर्दर। ओके, मैं क्या बात कर रहा था? यूज ऑफ रेलेवेंट आईएस कोड हो चुका। अब चालू करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। बराबर सर, मुझे बस पास होने के लिए पढ़ना है, मुझे अच्छे से समझने के लिए पढ़ना है, सब कुछ मैं बता देता हूँ इस चैप्टर के लिए, देन ये सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको सबसे पहले इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए स्टेयरकेस। कोई एक पेपर क्लेम करो जहां स्टेयरकेस ना आया हो। कोई है ऐसा पेपर? नहीं मिलेगा। हाँ, मार्क्स बता देता हूं। 16 मार्क्स से 20 मार्क्स के बीच में ही रहेगा स्टेयरकेस। ना ही इससे ज्यादा रहेगा, ना ही इससे कम रहेगा। 16 से 20 मार्क्स के बीच में रहेगा। ऑटोनोमस कॉलेजेस में 16 मार्क के लिए या 15 मार्क के लिए रहेगा। तो 10 मार्क के लिए सिर्फ एक ही फ्लाइट रहेगा ऑटोनोमस कॉलेजेस के बच्चों को। देन एक फ्लाइट रहेगा। तो स्टेयरकेस सबसे पहले पढ़ना चाहिए। स्टेयरकेस के बाद तुरंत 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 आपको रिटेनिंग वॉल पढ़ना चाहिए। रिटेनिंग वॉल 20 मार्क्स के नीचे बनेगा ही नहीं। ऑटोनोमस कॉलेज में सिर्फ एक पार्ट रहेगा 10 मार्क के लिए। कितने मार्क्स का हो गया पेपर अपना? 40 मार्क का पेपर हो गया, रेडी है हम लोग। 40 का नहीं तो कितने मार्क्स का रेडी है हम लोग? कितने मार्क्स का रेडी है हम लोग? 40, 36। करेक्ट है। कोई सवाल है यहां तक? नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपको पढ़ना चाहिए तुरंत, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए? वाटर टैंक नहीं पढ़ना चाहिए, वाटर टैंक को होल्ड पे रखना चाहिए। इसके बाद है ना आपको 10-10 मार्क वाले टॉपिक पढ़ लेना चाहिए। पी स्ट्रेस कंक्रीट। फिर उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए अर्थ रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर और एसडी स्ट्रक्चर डायनेमिक्स। 10-10 मार्क के कंपलसरी क्वेश्चंस। पी स्ट्रेस में भी स्ट्रेसेस वाले न्यूमेरिकल नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको लॉसेस वाले न्यूमेरिकल करने चाहिए। करेक्ट है। लॉसेस के ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, वही करने चाहिए 10 मार्क के लिए। डन। अर्थ रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर में कुछ मत करो, डिजाइन स्टेप को याद करने की कोशिश करो। डिजाइन स्टेप कैसे याद करना है कैलकुलेटर में लिख के वो भी बताया है मैंने वीडियो के अंदर। बराबर, कैलकुलेटर में आप डिजाइन स्टेप पूरा लिख के लेके जा सकते हो, वो बताया है मैंने। दूसरा, आपको डिजाइन स्टेप और न्यूमेरिकल सिर्फ आपको पी वाई क्यू वाले ही करने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। 25 का एक पेपर, 24 का दो, 23 का दो, 22 का दो, 7 पेपर करने का। हाँ, डिजाइन स्टेप्स। स्ट्रक्चर डायनेमिक्स सिर्फ और सिर्फ पीवाई की करो और कुछ मत करो। स्ट्रक्चर डायनेमिक्स 5 मार्क के लिए आएगा, ज्यादा मार्क के लिए नहीं आएगा स्ट्रक्चर डायनेमिक्स। देन इसके बाद आपको तुरंत चालू करना चाहिए वाटर टैंक। लास्ट टॉपिक है ना, सिलेबस खत्म हो जाएगा आई थिंक सो। कुछ छूट रहा है क्या? कुछ भी नहीं छूट रहा है। वाटर टैंक। वाटर टैंक के अंदर बहुत सारे टाइप है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर। तो हाँ बोलो, कुछ छूट रहा है क्या? नहीं नहीं, स्लैब को मत गिनो यार। सर्कुलर में दो, फ्लेक्सिबल, रिजिड। रेक्टेंगुलर में दो, एल बाई बी ग्रेटर देन 2, एल बाई बी लेस देन 2। क्लियर है? यर वी फिनिश विथ सिलेबस। ग्रेटर देन 2, लेस देन 2। फ्लेक्सिबल इंपॉर्टेंट है और लेस देन 2 इंपॉर्टेंट है। आईएस कोड भी एक है करने का। आईएस कोड तो फ्लेक्सिबल पढ़ लिया तो आईएस कोड ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। ये दो करो तो आईएस कोड आप देख लो, ओवरव्यू कर लो। इजी है आईएस कोड, ज्यादा इजी है। हाँ कर दो, ग्रेटर देन 2 कर दो। रिजिड मत करो, कर लो ना। मतलब 60-40 का रेशियो है, 60% फ्लेक्सिबल, 40% रिजिड। और कोई सवाल है यहां तक? हाँ, वाटर टैंक 20 मार्क। और कोई सवाल है यहां तक? पता है, वो सबका रहता है। डन हो गया आपको?
बस दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी। और आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं? डन, कोई क्वेश्चंस नहीं है ना? ठीक है, यार वी फिनिश विद दिस सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस का पूरा डिस्कशन हो चुका है अपना, बराबर। अब आपको सम्स कौन से करने चाहिए, कितने करने चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेता हूं मैं। स्टेयरकेस के अंदर दो टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, एक ओपन वेल होता है और एक डॉग लेग होता है। हमेशा 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 आपको डॉग लेग ही पढ़ना चाहिए, ओपन वेल बस आपको देखना चाहिए, बराबर। रिटेनिंग वॉल में काउंटरफोर्ट होता ही नहीं है, सिर्फ कैंटिलीवर ही होता है। काउंटरफोर्ट ऑलरेडी हो चुका है आपका एग्जाम, आपको पता है, शीट बना के दिया था कॉलेज में। सबमिशन, वो एग्जाम ही था, हो चुका है सबमिशन। पी स्ट्रेस, अर्थक्वेक, स्ट्रक्चर डायनामिक्स बहुत इजी टॉपिक है। ये 3 चैप्टर पढ़ने का एक ही तरीका है, 5 साल के पेपर लो, प्रिंट आउट मारो, सब क्वेश्चंस लिख लो और एक साथ सॉल्व करना चालू करो ईयर वाइज। एक चैप्टर उठाए तो पूरे सारे क्वेश्चंस एक साथ, एक पेपर उठाए तो सारे क्वेश्चंस एक साथ, मतलब एक टॉपिक उठाए तो सारे पेपर एक साथ। दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी। और कोई सवाल है यहाँ तक? तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा, यू विल प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। या तो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो विक्टोरिया सिंचिंग क्लासेस, अगर आप एप्पल यूजर हो तो क्लास प्लस एप्लीकेशन, ORG कोड है BYOFX, डाउनलोड करना है, आपको पढ़ना है डिटेल में, सिस्टमेटिक पैटर्न वाइज आपको मिल जाएगा, सारे सम, सारे क्वेश्चन, सारे पेपर, PYQ सब कुछ है अंदर। देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।